जो व्यापारी भाई दुकान, कारखाना, फैक्ट्री, बिजनेस में बार बार घाटा खाते हैं, बार बार घाटे को झेलते हैं और उनका ये जो व्यापार है, जो दुकान है, जो कारखाना है, बंद होने की कगार पे पहुंच गया है, आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली लाभप्रद उपाय है। इससे जो आपका व्यापार है वो दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक तांबे की लोटिया लेना है, दूसरा एक काला कपड़ा, एक पीला कपड़ा, 12 गोमती चक्र, 12 कमलगट्टा आपको ला करके घर पे होली के पहले रख लेना है। अब करना क्या है इनका, सबसे पहले जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन सूर्य उदय से पहले उठें, उठ करके स्नान करें, शुद्ध साफ वस्त्र को धारण करें। जो आपकी नित्य क्रिया है, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजन करते हैं उस टाइप से आप पूजन पाठ से निवृत्त हो जाइए। तांबे की लोटी आप लाए हैं, उसको ले करके, अगर आप नई लोटियाँ लिए हैं तो उसको थोड़ा सा जल से धुल के साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए। तो घर की लोटिया है तो उसको भी धुल के वस्त्र से पोंछ लीजिए। इसी लोटिया को लेकर के आपको जाना है जहाँ होलिका दहन हुआ है। जब आप वहाँ पहुँचे तो होलिका की जो राख है दक्षिण को मुख करके आपको इस राख को 12 चुटकी उठाना है। ऐसे पकड़ेंगे और उसी लोटिया में डालते चले जाएंगे। 12 चुटकी राख को उठा लें। लोटिया ऐसे हाथ में पकड़ करके भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए आप घर आएं। घर में पूजन स्थली के पास बैठ जाएं, पीला कपड़ा बिछा दें। उसी पीले कपड़े पे 12 गोमती चक्र, 12 कौड़ी, 12 कमलगट्टा ये रख लें। और एक आपको चांदी का सिक्का लगेगा, उस चांदी के सिक्के में ध्यान दीजिए, चांदी के सिक्के में किसी भी भगवान का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ना तो ओम लिखा हो, ना श्री लिखा हो, ना तो स्वास्तिक बना हो। उसमें देवी देवता से संबंधित न तो कुछ लिखा हो, न तो कुछ बना हो। उस सिक्के को भी आप इसी कपड़े के ऊपर रख लीजिए। जब आप इसको सबको रख लें हैं तो जो आप राख लाए हैं इसी राख को 8 चुटकी उठाना है। 12 चुटकी आप लाए हैं, 8 चुटकी उठा करके इसी कपड़े पे आपको भगवान जी का ध्यान करते हुए छोड़ते जाना है। जब 8 चुटकी हो जाए तो 4 चुटकी अभी आपकी राख बची है, इसको ऐसे जो है सुरक्षित रख दीजिए। अब आप इस कपड़े में रखे हुए सभी वस्तुओं का क्या करेंगे, पोटली बना लेंगे। ऐसे जो है मान लीजिए कपड़ा है, इस पर आप रख लिए हैं तो आप इसको ऐसे करके इसकी पोटली बना करके इसको बांध लें। ऐसे छोटी सी पोटली बना लें। आपका जो बिजनेस व्यापार है ना भैया, जहाँ आप गल्ला रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ पे आपको इसी दिन, जिस दिन होलिका महोत्सव, रंग का महोत्सव मनाया जाता है, सेम उसी दिन आपको जा करके सबसे पहले जहाँ आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पे काला कपड़ा बिछाना है, उसी के ऊपर इस पोटली को रख देना है। और जो 4 चुटकी राख आपकी बची है इसको दुकान के, कारखाना, फैक्ट्री जो भी आपका बाधित है, चारों कोने पे ईशान कोण से आप चालू करेंगे। ईशान कोण का मतलब होता है पूरब और उत्तर का कोना। तो ईशान कोण से आप प्रारंभ करेंगे, एक चुटकी वहाँ रख दिए, अग्नि कोण पे रख दिए, नैऋत्य पे रख दिए और वायव्य कोण पे रख दिए। आपकी 4 चुटकी राख यहाँ पे समाप्त हो गई। अब आप उस दुकान में बैठ करके गल्ले के पास भगवान नारायण का 11 मिनट तक
मंत्र का जप कर लें, उनके स्वरूप का ध्यान कर लें और इस पोटली को जो काले कपड़े के ऊपर पीले कपड़े की पोटली रखे हैं उनको व्यक्त करें कि भगवान आप और आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी आकर के हमारे इस स्थान पे विराजमान हो। जो भी नज़र से संबंधित दोष है, टोना टोटका है, कोई कुदृष्टि है, वो सदैव के लिए खत्म हो जाए। हमारा व्यापार, हमारा कारखाना खूब बढ़िया से चले। 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे जो है कि उस व्यापार स्थल से जहाँ पे आप एक किए हैं, आप और आपका परिवार लाभान्वित होगा। आपका व्यापार प्रगति की ओर जाएगा, चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप इस पोटली को बांध के रख दिए तो 1 वर्ष तक जब दूसरी होली आवे तो आपको इसको हटाना भी है, दूसरी पोटली ऐसे ही बनानी है। तो करना क्या है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, मतलब जिस दिन आपको होलिका दहन किया जाता है उससे पहले, त्रयोदशी से लेकर के होलिका दहन के पहले आपको इस पोटली के साथ फल, मीठा, दक्षिणा लगा करके किसी पंडित जी को, आचार्य को, पुरोहित को मंदिर में दान कर दें। इस पोटली का दान कर देना है। अगर आप दान दे रहे हैं, कोई नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप 7 बार इस पोटली को सिर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा करके जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप इसको परमानेंट रखेंगे, जैसे जो है होली से होली तक के बीच में हमने बताया कि होलिका दहन के पहले इस पोटली को दान कर दें या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप इसको नहीं कर रहे, दुकान में ही रखे हैं, घर में ला करके रख लिए हैं, तो आपका पूरा परिवार नाना प्रकार के संकटों से घिर जाएगा, दुख परेशानी से घिर जाएगा और आपका व्यापार धीरे 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 ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आप इस पोटली का दान कर दें तो वैसे ही आपको दूसरी पोटली बना करके पुनः उसी व्यापार स्थल पे रख लेना है। 1 वर्ष के लिए पोटली होती है और ये पोटली का जो लाभ है ना भैया, बहुत ही प्रभावशाली लाभ है। तो आप इसको करके अवश्य ही देखें। अगर आप व्यापारी हैं तो इसको आप अवश्य करें। आप सभी प्रियजनों को रंग के महोत्सव की, होलिका दहन की, होलिका महोत्सव की हार्दिक मंगल शुभकामना। जय जय श्री सीताराम।